जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉन सर में। दोस्तों आज हम आपको क्लास 10th विज्ञान में फिजिक्स का वह भाग जिसमें हम सूत्रों का निगमन करते हैं। तो आज हम उत्तल दर्पण का सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u को आज हम सिद्ध या निगमन करेंगे। ठीक है दोस्तों, परीक्षा में आ सकता है सिद्ध कीजिए या निगमन कीजिए। इन दोनों शब्दों का मतलब एक ही है कि उसे 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v को ज्ञात करना। ठीक है, तो दोस्तों अब हम आपको बिना समय गंवाए आपको ये सूत्र सिद्ध करके दिखाते हैं। ठीक है दोस्तों, बने रहिए वीडियो में और जब तक के लिए इसी वीडियो में आपको बना ही रहना चाहिए। ठीक है, और दोस्तों अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर भी करते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये जो चित्र है ये उत्तल दर्पण का है। ठीक है, जो ये उत्तल दर्पण बना है और ये मुख्य अक्ष है। ठीक है, ये क्या है, एक्स और वाई क्या है, मुख्य अक्ष है। ये बिंदु है जो यहाँ पर बिंदु बन रहा है, ये पी बिंदु है। ठीक है, ध्रुव बिंदु इसे कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो एक वस्तु है ए और बी, ठीक है दोस्तों, और ये दर्पण का नाम है एन व एम, और ये मुख्य फोकस मतलब कि ये फोकस दूरी है। दर्पण से फोकस की दूरी को हम एफ कहते हैं और फोकस से यहाँ तक की ये वक्रता केंद्र है, सी को हम वक्रता केंद्र से करते हैं। ठीक है, प्रदर्शित करते हैं, और यहाँ से वक्रता केंद्र से एफ की दूरी एफ से हम डिनोट करते हैं, और वक्रता केंद्र से और दर्पण तक की दूरी को हम 2f से प्रदर्शित करेंगे, क्योंकि दोस्तों ये दूरी f और f यहाँ तक की दूरी बराबर होती है। तो यहाँ की दूरी f है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी f होगी। टोटल दूरी यहाँ से यहाँ तक की होगी 2f दूरी। कितनी होगी दोस्तों, 2f दूरी होगी। अब बात करते हैं कि इसका जो प्रतिबिंब बनता है, क्या बनता है, प्रतिबिंब बना है उत्तल दर्पण का, वो दर्पण के दाईं ओर बनता है। किस साइड बनता है, दाईं ओर। तो यहाँ पर एफ और दर्पण के बीच इसका प्रतिबिंब बना, जिसे मैंने ए डैश और बी डैश का नाम दिया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से दर्पण से दूरी यहाँ तक प्रतिबिंब की दूरी तक का बी से इसे प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, अब हम लेके चलते हैं आपको इस चित्र को। आप पहले समझ लीजिए, चित्र का ही सबसे बड़ा खेल है। ठीक है, वस्तु यहाँ रखी ए और बी दर्पण के बाईं ओर। ठीक है, दर्पण की साइड रखी है बाईं ओर। तो यहाँ से जब दो रूल होते हैं दोस्तों, कि जब वस्तु की किरण मतलब कि जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर डाली जाती है, ये वाली रेखा डाली गई। ठीक है दोस्तों, जब कोई वस्तु के मुख्य अक्ष के समांतर डाली जाती है कोई किरण, तो वह दर्पण से टकराकर ऊपर की ओर चली जाती है और वह मुख्य फोकस पर प्रतीत होती हुई कट जाती है। ये मुख्य फोकस से होकर प्रतीत होती हुई आपको दिख रही है। ठीक है, मतलब कि आभासी किरण हो गई है। ठीक है, अब दूसरा नियम होता है दोस्तों कि जब कोई किरण वक्रता केंद्र पर डाली जाती है तो वह अपनी ही दिशा में मतलब इस पे वक्रता केंद्र से वापस इस दिशा में चली जाती है। मतलब कि ये जो दर्पण है यहाँ गया, ये गई रेखा, इधर गई किरण है, ये इधर गई, वक्रता केंद्र पे जैसी टकरानी, ठीक है, वक्रता केंद्र पर टकराई तो वो वापस चली गई। समझे आप कुछ दोस्तों, जैसे कि कोई फ्लैक्स पड़ता है ना, इस पर पड़ा और तुरंत वापस चला जाए। ठीक है, जैसे कि सूर्य की किरण आपने देखी होगी, जब किसी घर में मतलब किसी छेद में आती हो तो वो उसी दिशा में वापस दिखाई देती है। ठीक है, सूरज ऐसा रहा और इस दिशा में चला जाती है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो वही टकराई यहाँ पर किरण तो वापस चली गई, पर यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, प्रतीत होती हुई दिखेगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन गया, ये प्रतिबिंब बन गया ए डैक्स बी डैक्स। ठीक है, अब हम अपना सूत्र निगमन करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम समझते हैं कि त्रिभुज ए और बी सी, त्रिभुज ए बी सी, तो यहाँ पर तो दोस्तों हम उपपत्ति लिखेंगे। ठीक है, उपपत्ति, उपपत्ति ये दोस्तों आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, उपपत्ति में कि अब क्या लिखना पड़ेगा आपको, कि त्रिभुज कौन सा बन रहा है दोस्तों, ए बी सी, और दूसरा बन रहा है ए डैक्स बी डैक्स सी।
ध्यान से देख लो दोस्तों, ए बी और सी, ये यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक गया, और त्रिभुज दूसरा जो बनना है ए डैक्स बी डैक्स, ये और यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। तो हम करेंगे कि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होंगे त्रिभुज ए डैक्स बी डैक्स सी के, ए डैक्स बी डैक्स सी के। दोस्तों लगभग में ये त्रिभुज इसके बराबर होगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम दोस्तों कि ए बी बटे, क्या लिखेंगे, ए बी बटे इसके बराबर। अब दोस्तों यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या होगी, यहां से यहां तक की दूरी दर्पण तक की u, और यहां से यहां तक की दूरी 2f। हमें पता है दोस्तों कि वस्तु से दर्पण तक की दूरी को u से और दर्पण से वक्रता केंद्र तक की दूरी को 2f से प्रदर्शित करते हैं। तो u प्लस 2f दूरी हो गई यहां से यहां तक की, तो u प्लस 2f, u प्लस 2f। अब लगभग को चिन्ह को हम लिखेंगे बराबर में। अब त्रिभुज ए डैक्स बी डैक्स सी में देखते हैं, ए डैक्स बी डैक्स सी में यहां तक की दूरी को 2f से प्रदर्शित करते हैं, और यहां से दर्पण से प्रतिबिंब तक की दूरी को b से करते हैं। हमें कितनी दूरी चाहिए दोस्तों, हमें दर्पण से यहां से प्रतिबिंब से यहाँ से वक्रता केंद्र तक की दूरी चाहिए। तो हमें 2f से b माइनस करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी प्राप्त हो जाएगी हमें। तो हम क्या करेंगे, 2f मतलब कि a डैक्स b डैक्स अपॉन में लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि 2f माइनस b। दोस्तों आया समझ में, 2f माइनस b कहां से लिख दिया, क्योंकि वक्रता मतलब यहाँ से दर्पण से वक्रता केंद्र तक की दूरी 2f है, मुझे यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करना है, पर यहाँ से यहाँ तक की दूरी मुझे ज्ञात है क्योंकि b है, पर b को लेस करेंगे मतलब घटाएंगे तो यहाँ तक की दूरी हमें ज्ञात हो जाएगी। तो इसे समीकरण नंबर मैंने 1 मान लिया, ठीक है दोस्तों, इसे समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब हम दूसरा त्रिभुज देखते हैं, त्रिभुज नंबर टी पी एफ त्रिभुज बन रहा है दोस्तों, देखो टी पी एक रेखा ये आई टी पी और ये यहां से और यहां तक टी पी एफ, ठीक है। इसे हम लिख लेते हैं कि त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज टी पी एफ बन रहा है दोस्तों। अब सर्वांग सम होंगे त्रिभुज किसके, त्रिभुज ए डैक्स बी डैक्स एफ के, किसके, त्रिभुज ये बन रहा है दोस्तों ए डैक्स बी डैक्स यहाँ पर, ठीक है, त्रिभुज ए डैक्स बी डैक्स एफ, ठीक है। अब इसे भी हम गोल से लिखेंगे, ठीक है, टीपी अपॉन यहां से यहां तक की दूरी दोस्तों क्या है, यहां से त्रिभुज तक की दूरी, बड़ा वाला त्रिभुज है टीपी एफ त्रिभुज है, तो यहां से यहां तक की दूरी क्या है, एफ है, ठीक है, एफ बराबर ए डैक्स बी डैक्स अपॉन दोस्तों, अपॉन में क्या हो जाएगा कि ए डैक्स बी डैक्स में आते हैं, त्रिभुज में ए डैक्स बी डैक्स एफ में आते हैं। तो अब मुझे यहां से यहां तक की दूरी ज्ञात करना है, यहां से प्रतिबिंब से एफ तक की दूरी ज्ञात करना। अब कैसे याद करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी b है, तो हम एफ माइनस बी करेंगे तो हमें यहां से यहां तक की दूरी ज्ञात हो जाएगी, तो इसलिए हम एफ माइनस बी करते हैं। दोस्तों आया आपको समझ में, एफ माइनस हम बी कैसे क्यों किया, क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसे समीकरण नंबर हमने सेकंड कर लिया। दोस्तों आया इतना समझ में। अब इसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, आपको दिख रहा होगा कि ए बी बराबर टीपी, ए बी बराबर टीपी, ए बी बराबर टीपी। तो हम क्या करेंगे, आप हिंदी आप लिख सकते हैं कि दर्पण का द्वारक छोटा होने के कारण, यहां पर एक लिखेंगे दर्पण का द्वारक छोटा होने के कारण ए बी बराबर टीपी, क्या लिखेंगे टीपी, ए बी बराबर टीपी। तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में 2 से भाग देने पर, ठीक है दोस्तों, क्या करेंगे समीकरण नंबर 1 में 2 से भाग देने पर, जब दोस्तों हम भाग देंगे ए बी अपॉन यू प्लस 2 एफ, ठीक है दोस्तों,
u प्लस 2f। अब इसमें भाग देंगे टीपी अपॉन एफ का, पर टीपी का मान क्या है दोस्तों, ए बी, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, ए बी अपॉन में एफ। ठीक है दोस्तों, इसके बराबर में क्या हो जाएगा, ए डैक्स बी डैक्स, ए डैक्स बी डैक्स अपॉन 2f माइनस बी बटे में ए डैक्स बी डैक्स, ए डैक्स बी डैक्स अपॉन एफ माइनस बी। दोस्तों अब आपको पता है कि ए डैक्स से ए डैक्स गया, ए बी से ए बी गया। अब क्या बचेगा दोस्तों, अब बचेगा, अब हम आपको इधर साइड समझाते हैं। ठीक है दोस्तों, एफ बटे u प्लस 2f हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि इसका मल्टीप्लाई इसमें होता और इसका इसमें होता, इसका इसमें पहली गुणे चौथी और दूसरी गुणे तीसरी, तो वही वाला रिजन लग जाएगा। ठीक है, इसमें तो f ऊपर चला जाएगा, f किधर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, u प्लस 2f, u प्लस 2f, और बराबर में क्या आ जाएगा, f माइनस बी, एफ माइनस बी अपॉन, अपॉन में क्या आ जाएगा, 2f माइनस बी, 2f माइनस बी। ठीक है दोस्तों, अब ये आ गया। अब क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब ये है कि इसका मल्टीप्लाई इधर और इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे। ठीक है, जब हम f का मल्टीप्लाई 2f माइनस बी में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2f स्क्वायर आ जाएगा, 2f स्क्वायर माइनस बी एफ। ठीक है, बराबर में क्या आ जाएगा दोस्तों, एफ यू माइनस, इसका माइनस नहीं होगा दोस्तों, प्लस ही रहेगा। ठीक है, प्लस 2f स्क्वायर। अब इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस का चिन्ह आ जाएगा, माइनस बी यू प्लस माइनस माइनस, माइनस के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, इसके बाद माइनस 2f बी, इतना आ गया दोस्तों। ठीक है, इतना आ गया। तो अब क्या करेंगे हम कि ये 2f स्क्वायर है, इधर साइड है प्लस की, उधर साइड भी प्लस के है, उधर जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो प्लस और माइनस के कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 2f स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, 2f स्क्वायर क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब क्या बचा दोस्तों, अब क्या बचा है इसमें, बी एफ बचा, क्या बचा, बी एफ, इधर साइड क्या बचा, बी एफ, और बी एफ इधर भी है, बी एफ इधर भी है, पर 2f भी है, इधर क्या माइनस के 2f भी है, और इधर प्लस के हैं, वो इस इधर साइड सॉरी माइनस के भी इधर भी हैं, पर इधर 2f भी है, पर इधर ही इधर आएंगे 2f भी माइनस के, तो इधर प्लस के हो जाएंगे 2f भी। जब 2f भी माइनस के f भी को घटाएंगे तो कितना बचेगा, f भी। तो एफ बी बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, एफ यू माइनस के बी यू। बचा कि नहीं बचा दोस्तों, ये इधर आ गए थे, तो एफ यू माइनस के बी यू बचा। अब आप देख लीजिए दोस्तों कितना आ गया मेरे पास, एफ बी बराबर एफ यू माइनस का बी यू आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इस समीकरण में हम इसे समीकरण मान लेते हैं, कितना हो गया, फर्स्ट समीकरण, सेकंड समीकरण, थर्ड समीकरण मान लिया। ठीक है, समीकरण नंबर थर्ड हो गया। अब हम लिखेंगे कि समीकरण नंबर थर्ड में एफ यू बी का भाग देने पर, ठीक है, समीकरण थर्ड में यू बी एफ का भाग देने पर, ठीक है दोस्तों, भाग देने पर, अब इसमें हम भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, एफ बी अपॉन यू बी एफ बराबर एफ यू बटे यू बी एफ माइनस बी यू अपॉन यू बी एफ। अब देख लीजिए दोस्तों कि एफ बी और एफ बी से कैंसिल, एफ यू तो यू कैंसिल, एफ कैंसिल, बी यू तो बी यू कैंसिल। अब क्या बचा दोस्तों, वन बटे
u बचा इधर साइड और इधर साइड 1/, एफ यू कैंसिल हुआ इसमें, तो b बचा और इधर साइड 1/f, ये बचा दोस्तों। ठीक है, अब हम आपको मिस करते हैं इधर साइड, इधर का मिस करते हैं, नहीं तो हम इधर लिख लेते हैं। ठीक है, इधर आप समझ लीजिए सर साइड। ठीक है, इधर साइड समझ लीजिए। अब हम चिन्ह परिपाटी के अनुसार, ठीक है दोस्तों, चिन्ह परिपाटी के अनुसार, पार्टी के अनुसार, चिन्ह परिपाटी के अनुसार, अब इसमें चिन्ह का भी परिवर्तन होता है दोस्तों, कि u इधर साइड है तो ये किसका होगा, माइनस का होगा। किसका होगा, इसका जो मान होगा किसका होगा, माइनस का, क्योंकि मैंने इसके अनुसार पढ़ा है। किसके अनुसार दोस्तों, ये चीज आपको आना चाहिए दोस्तों। ये वाली जो ना होती है ना, x और y, ठीक है दोस्तों। तो क्या होता है कि इधर साइड वाले माइनस के होते हैं, इधर साइड वाले प्लस के, इधर साइड वाले प्लस के और इधर साइड वाले माइनस के। तो ये उत्तल दर्पण में माइनस में आ रहा है, यू किस में आ रहा है, माइनस में। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 1/u/1/b, और b इधर साइड है तो प्लस का है, एफ भी इधर है तो प्लस का रहेगा। फिर तो माइनस का 1/f। ठीक है, पर यहाँ पर जो दे रखा, पर यहाँ पर जो u का मान कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब जो माइनस का 1/f है इधर, तो इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और 1/u जो है माइनस का, उधर से हट जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम इसको सिद्ध करेंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, एक बार हम आपको फिर से समझा दे रहे, ठीक है, कि जो इधर साइड का u है, u माइनस का होगा चिन्ह परिपाटी के अनुसार। चिन्ह परिपाटी के रूल आप पढ़ लीजिए। ठीक है, वो वेरी पहले तो मैं आपको यहीं से बता दिया कि जो इधर साइड होता है, ठीक है, इधर साइड वो सब माइनस का होता है। ठीक है, और इधर साइड होता है मतलब कि राइट साइड, वो सब प्लस का होता है। ठीक है, तो ये दर्पण है पूरा, उत्तल दर्पण है, और इसके अनुसार में त्रिभुज मानते हैं। इधर साइड से इन दो फॉलो करते हैं, दो हम समीकरण तैयार कर लेते हैं और इन समीकरणों से हम हल कर लेते हैं। यदि आपको मेरी वीडियो समझ में आई हो तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर कर लें और कमेंट अपना जरूर करें। दोस्तों आप कहाँ से हैं, कितने में पढ़ रहे हैं और कहाँ से हैं, अपना नाम भी लिख के दें। ठीक है, तो दोस्तों आप एक कमेंट में हमें बताएं कहाँ से हैं आप, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छी लगी वो वीडियो तो लाइक एक बार जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।